हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एक्स पे। तो आज हम बात करने वाले T14 आर्मटा के बारे में। ये आप देख सकते हैं T14 आर्मटा है, ये इसका मॉडल है। आप देख लीजिए इसे अच्छे से। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन हिट कर दीजिए प्लीज़। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों T14 आर्मटा जो है वो रशियन नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। और पहले भी मैंने आपको एक रशियन टैंक T90 के बारे में बताया था। और ये जो टैंक है ये आर्मटा यूनिवर्सल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। और ये देखा गया था 2015 में पहली बार विक्ट्री डे परेड में। वहाँ पे 7 टैंक देखे गए थे ऐसे। और दोस्तों 2015 में इनकी टेस्टिंग भी शुरू हुई थी 2015 से। और विक्ट्री डे परेड में उन्हें पहली बार वहाँ पे दिखाया भी गया था। तो दोस्तों से ओरिजिन्स की बात कर लेते हैं इसकी। तो ओरिजिन की बात करें तो दोस्तों ये है कि 5 साल लगे थे करीबन इसे डिज़ाइन करने में। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन है। धरती का अब तक का सबसे एडवांस बैटल टैंक है, नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। अब तक इसके बराबर की कोई बना नहीं है कोई टैंक। और इसमें एक अनमैन्ड टर्रेंट है, मतलब ये जो अपने आप घूमना, जिसमें जो आपने देखा होगा मॉडल उसके ऊपर बंदूक लगी रहती है। जो बंदूक है वो जो घूमने वाला हिस्सा है उसके ऊपर का, वो अनमैन्ड है, अपने आप चलता है, जो और टैंक्स में नहीं होता। और इसी के साथ साथ इसमें जो 3 मेंबर्स को पूरा उसे बचाने के लिए स्पेशल जो है प्रोटेक्टिव कैप्सूल लगाई है। और साथ साथ इसमें एक टॉयलेट भी है टैंक में, जो कि अजीब बांधने नहीं होता। तो एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक है तो उसमें है। और इसमें अगर वेपन्स की बात करें तो इसमें 2A82 1M की 125 mm की कैनन है, तोप है, जिसकी फायर रेट है करीब 10 to 12 RPM यानी राउंड पर मिनट। यानी 1 मिनट के हिसाब से करीब 10 से 12 राउंड फायर कर सकती है लगातार बिना रुके। और मैक्सिमम रेंज जो है इसकी तोप की वो है 8 किलोमीटर। और इसी के साथ साथ इससे कई तरह की गोलियां फायर की जा सकती हैं, मिसाइल्स फायर की जा सकती हैं। और साथ ही साथ हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक शेल्स भी हैं इसमें। और इसमें APFSDS है, जो कि अब ये है क्या, ये एक तरह का डार्ट है, एक तरह की बुलेट होती है बहुत लंबी, लोहे की बनी हुई बहुत लंबी, जो काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करती है एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने दुश्मनों को, अपने टारगेट को हिट करने के लिए। इसमें कोई बारूद नहीं होता, बहुत लंबी सी लोहे की गन होती है, वो होती है बुलेट। और साथ ही इसमें कई तरह के मिसाइल्स फायर किए जा सकते हैं इसकी तोप के ज़रिए, जिसमें 9M 11 9M है और इनवार एम रे है, जिसकी रेंज करीब 100 मीटर से 5 किलोमीटर, जो हेलीकॉप्टर को शूट करने के लिए लगाए गए हैं इसमें। साथ ही इसमें भविष्य में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी फिक्स किए जाएंगे। A30 mm है उसका नाम, उस मिसाइल का नाम भविष्य में इंस्टॉल किए जाएंगे। और अगर इसकी मोबिलिटी की दोस्तों बात करें दोस्तों, जो इसमें एक डीजल इंजन यूज़ होता है, सभी टैंकों में वही होता है। CHTZ डीजल इंजन यूज़ होता है इसमें। इसकी हॉर्स पावर है करीब 1500 हॉर्स पावर है। और रियलिटी की में और अगर थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो पूरी हॉर्स पावर इसकी 2000 HP की, यानी 2000 हॉर्स पावर इसमें है। और अगर इसे यूज़ किया जाए 2000 हॉर्स पावर पे तो इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसकी जो हॉर्स पावर है वो ये एक्सपेक्ट की गई है 1500 एक्सपेक्ट की गई है। और साथ ही साथ इसकी जो टॉप स्पीड है वो 80 से 90 किलोमीटर है। और पिछली बार जो मैंने T90 की वीडियो बनाई थी, उस T90 की जो टॉप स्पीड 60 किलोमीटर, और ये नेक्स्ट जनरेशन उससे ज़्यादा एडवांस है T14, तो उसकी स्पीड भी उससे ज़्यादा है। और साथ ही साथ इसका जो इंजन है वो इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है, जो कि एक बड़ी बात है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। जो पिछले टैंक्स थे उनका इंजन जो है मैकेनिकली कंट्रोल होता था। और इसकी जो रेंज है इस टैंक की, मतलब कितने अंदर तक घुसकर ये हमला कर सकता है दुश्मन देश में, तो 500 किलोमीटर लगातार बिना रुके जा सकता है। उसके बाद इसे रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैक्सिमम रेंज है इसकी 500 किलोमीटर, उसके बाद आगे जाने के लिए रिफ्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें इसकी यूज़र्स की, तो रशियन ग्राउंड फोर्सेस में अभी ये यूज़ हो रहा है। अभी करीबन 20 ही हैं रशिया के पास ऐसे। और डिज़ाइनर की बात करें तो वही है जिसने T90 को बनाया था, उग्रा लेवगोंद है। और इसकी मैन्युफैक्चर डिज़ाइनर उग्रा लेवंदी है, रशियन नाम है, अजीब है। और यूनिट की बात करें तो एक $3.7 मिलियन है एक यूनिट की कीमत। और प्रोड्यूस होना जो है शुरू हुआ था करीब 2015 से इसकी प्रोडक्शन शुरू हुई है। और करीबन 20 बन चुके हैं अब तक। और 100 बनाने की जो है दोस्तों प्लानिंग चल रही है। तो रशिया ही अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा है, इसका नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। इंडिया तो खैर अभी T90 यूज़ करता है, रशिया का बनाया T90 भीष्म मॉडल का जो टैंक है उसका, कई सारे उसके मॉडल, मेन जो मॉडल यूज़ करता है इंडिया वो T90 भीष्म करके हैं। और इसी के साथ साथ इसकी दोस्तों प्रोटेक्शन की बात करें दोस्तों, इसके प्रोटेक्ट करने के लिए 3 क्रू चलाते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए करीब एक इंटरनल कैप्सूल लगाया गया है इसके फ्रंट में, हुल मतलब सामने का जो हिस्सा है, वहाँ सामने के समय ये बैठते हैं। आप देखेंगे भी अभी वीडियो में दिखाएगा आपको कहाँ बैठते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें एक ERA है, यानी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर सिस्टम, यानी
लैंड माइन्स बिछा दी जाती है टैंकों को ध्वस्त करने के लिए, तो उससे बचाने के लिए ये ERA सिस्टम इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ यूज़र इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज कंट्रोल सिस्टम है, और साथ ही साथ दोस्तों ताकि स्कैनिंग के लिए उसकी, और इस यूज़र कंप्यूटर सिस्टम से जो है यूज़र कंट्रोल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम से इसके स्टेटस और फंक्शंस की जो है दोस्तों जांच की जा सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें सेंसर्स और कम्युनिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन जो है रेडार इसमें लगाया गया है, जिससे स्कैन की जा सकती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन 100 किलोमीटर रेंज है उसकी, और साथ ही इसमें ट्रैकिंग सिस्टम है, साथ ही साथ ऑटोमेटिक फायर सिस्टम, यानी ट्रैक करके अपने आप फायर कर सकता है ये। और साथ ही साथ इसमें एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इसका एक अनमैन्ड वर्जन तैयार किया जा रहा है T-14 आर्मर्ड का, भविष्य में तैयार किया जाएगा, जो अनमैन्ड होगा, जैसे AI और रिमोट के जरिए चलाया जा सकता है। पर अभी उसे बनाने की प्लानिंग चल रही है उसे बनाने की। साथ ही साथ दोस्तों इसमें इंफ्रारेड कैमराज हैं, वीडियो कैमराज हैं, नाइट विजन्स कैमराज हैं, थर्मल सेंसर्स भी है इसमें। ये फ्यूचरिस्टिक से है, काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स इसमें दोस्तों किए गए हैं, आप देख भी सकते हैं, इस वीडियो में दिख रहा होगा भी आपको, बताएगा भी है। और इसके एक्सपोर्ट की दोस्तों अगर बात करें तो इजिप्ट को एक्सपोर्ट करने की बात कही गई है, और साउथ पैसिफिक में, साउथ नहीं तो एशियन पैसिफिक में, एशिया पैसिफिक। अब एशिया पैसिफिक में कौन कौन आता है आपको तो पता ही है, चाइना आता है, इंडिया आता है, इंडिया भी यूज़ भी कर रहा है T-90 बीच में। और साथ ही साथ चाइना को तो एक्सपोर्ट किया ही जाएगा, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है रशिया का। चाइना ज़्यादा है हमें रशिया के लिए इंडिया से, चूँकि वो करीब $45 बिलियन का जो है इंपोर्ट करता है रशिया से, और रशियन इकोनॉमी चाइना की वजह बदौलत ही बची पड़ी है, नहीं तो US सेंक्शन उसका कूड़ा कर देते अब तक। और इसी के साथ साथ जो है पाकिस्तान और दूसरी कंट्री भी है, साउथ एशियन कंट्रीज़, उन्हें भी एक्सपोर्ट करने की बात की है, जिससे अपनी इकोनॉमी बचाएंगे। साथ ही साथ एक और बात, 2000 करीब 25 तक रशिया ने प्लान करा है कि 2020 तक उन्होंने प्लान करा था 2300 टैंक शामिल कर देंगे, मगर उनकी इकोनॉमी ऐसी चल रही है तो उन्होंने टाल दिया, और 2000 करीब 25 तक कर दिया इस प्लान को रशियन फेडरेशन ने। और इसी के साथ साथ अब सवाल तो ये है कि उन्होंने टैंक बना तो लिया, मगर क्या वो उसकी मास प्रोडक्शन अपनी आर्मी में इतने ज़्यादा टैंक शामिल कर पाएंगे जब उनकी इकोनॉमी की हालत है। उन्होंने बना तो लिया, मगर सवाल ये है क्या वो कर पाएंगे इन सब चीज़ों को, अपनी मिलिट्री को पूरी तरीके से मॉडर्नाइज, और 2000 से ज़्यादा टैंक अपनी मिलिट्री में शामिल कर पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। थैंक यू।